जीवन की पहली किताब उस रोशनी के नाम थी जिसे हम दीवा कहते थे। पढ़ाई से लेकर लड़ाई तक दीवा हमारे बचपन का हम सफ़र था। हेलो हाय गुड मॉर्निंग सबको, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और सब खैरियत से होंगे। मैं अजय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। आज फिर से वही बचपन की यादें ताज़ा करने का मन कर दिया, तो सोचा क्यों ना आपको सभी को फिर से उस बचपन में वापस लौटा दिया जाए जो फिर कभी लौट कर नहीं आने वाला। मेरा बचपन उस दौर के अंधेरे में गुजरा है जिस दौर के अंधेरे में हम लोग मिट्टी का तेल वाला दिए का इस्तेमाल किया करते थे, जिसको हम पहाड़ी भाषा में दीवा बोलते हैं। मेरे दादा परदादा से लेकर उस मिट्टी का तेल वाला दिया जो जलता था, उसी मिट्टी के तेल वाले दिए से अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते करते उसी की रोशनी में गुजर भी गए। और माँ की आधी ज़िंदगी तो मिट्टी के तेल वाले दिए के सारे ही बीती है। गर्मियों के समय दिन थोड़े बड़े होते हैं, लगभग 7 बजे के बाद ही दिए को जलाते थे हम। और बरसात के बाद दिन छोटे होते होते सर्दियों में तो शाम के 6 बजे के आसपास ही दीवा जलाया जाता था। तो माँ की आधी जिंदगी उस मिट्टी के दीवे के सारे इसलिए भी बीती क्योंकि सारा जो काम होता था शाम का वो माँ को करना होता था। आज के ज़माने में एक छोटे से घर में भी 4 से 5 बिजली के बल्ब लगे होते हैं, मगर उस दौर में घर में 2 दीवे भी बड़े मुश्किल से होते थे। एक तो परमानेंट माँ के लिए होता था, मतलब उनके नाम होता था, और एक हमें भी दे देते थे। माँ जब शाम की रोटी बनाना शुरू करती थी तो दीवे की रोशनी के साथ साथ ख़त्म करते ही गाय से दूध निकालने के लिए चली जाती थी। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है आज भी कहीं कहीं। और वही दीवा उठा के गाय का जो ओबरा था ना, जिसमें गाय बांधी होती है, मतलब हल्के हल्के पांव से आगे चलते ही कई बार तो माँ के हाथ में जो दीवा होता था तेज हवा का झोंका आते ही बुझ जाता था। तो माँ को उस वक्त बड़ा गुस्सा आता था, अरे इसे भी हबीब बुझना था क्या। घर के अंदर हम लोग पढ़ने बैठे होते थे तो गुस्से में वापस आते माँ कह देती थी, इसमें तेल खत्म हो गया है, बाती भी कम जल रही है इसकी। तुम लोगों ने पढ़ना पुना कुछ है नहीं और तुम दीवे के साथ छेड़खानी करते रहते हो। ऐसा करो, ये दीवा मुझे दे दो और तब तक इसे ठीक करो और मिट्टी का तेल डाल देना और फिर पढ़ने का काम करना। मैं बस यूं गई और यूं आई, फिर हम सबने खाना खाना है और तुम्हारे पापा भी बस अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। तो हम भी खुश हो जाते थे कि शुक्र है तब तक पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, कम से कम जब तक माँ वापस नहीं आ जाती। और बड़े भाई तो पूरे इसरो के इंजीनियर बन जाते थे भाई साहब। कहते थे सुनो इसे मेरे पास दो, मैं देखता हूँ इसको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जल रहा है। और मैं और हमारा छोटा भाई अंधेरे में मिट्टी के तेल की कैनी को ढूंढते थे, मतलब जिसमें तेल रखा जाता था मिट्टी का। और दीदी भाई के पास बैठकर देख रही होती थी कि कैसे ठीक होगा अब। तो कभी कभी तो तेल की कैनी मिलती नहीं थी, जिसमें तेल रखा होता था वो मिलती नहीं थी यार। पता नहीं पापा किस कोने में छुपा कर रखते थे। पापा को थोड़ा डर भी होता था कि बच्चे हैं, क्या पता मिट्टी का तेल निकालकर मजाक मजाक में कहीं आग ना लगा दें। तो जितने को हम मिट्टी का तेल ढूंढते उतने को बड़े भाई ने दिवे की बाती को ऊपर करके कलाकारी कर ही देनी होती थी। होता था ना मिट्टी का तेल, जो वो दीवा होता था उस दीवे में एक लंबी नाड़े की बाती लगाई जाती थी जो कम से कम 1 महीना तो चल जाती थी। उसको थोड़ा ऊपर करके माचिस जलाते ही और दीवे की बाती से पूरा घर रोशन हो जाता था। तो दीदी तालियां बजाकर खुशी मनाती थी कि बड़े भैया ने दीवा जला दिया, दीवा जला दिया। तो पीछे से मैं कहता था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर देता। और इतने में पापा भी पहुंच जाते थे। दिन भर दिहाड़ी मजदूरी और थक के आते थे तो हम चुपचाप से पढ़ने लग जाते थे कि कहीं गुस्से में आके हमारा नंबर ना लग जाए। उतने को माँ भी गाय का दूध निकाल करके वापस आ जाती थी और पापा तब तक हाथ पाँव धो के फ्रेश हो जाते थे। और फिर थोड़ी देर में माँ हम सबको रसोई में खाना खाने के लिए बुलाती थी और घर में जो दीवा जला होता था ना उसे बुझाने के लिए कहती थी, उसे बुझा दो और खाना खाने आ जाओ। रसोई में जो दीवा होता था 5-6 लोग उसी एक दीवे के सारे खाना खाया करते थे। चूल्हे के सामने की दीवार में बना एक छोटा सा शेल्फ जैसा होता था जिसे हम तीरा कहते थे। माँ उस तीरे में यानी शेल्फ होती थी और वो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी।
माँ उसमें दीवा रख देती थी और पूरे रसोई में रोशनी आ जाती थी। मिट्टी के तेल की उस वक्त कीमत बहुत अधिक होती थी, तो पापा कहते थे दीवा कम जलाया करो, अगले महीने डिब्बों में तेल कम भी मिल सकता है, क्योंकि पहाड़ में जो डिब्बों का सारी जो चीज़ें होती थी ना वो बहुत कम पहुंचती थी यार। फिर हम खाना खाने के बाद दीवे की रोशनी के सामने थोड़ा सा और पढ़ने बैठ जाया करते थे। पढ़ने कम बैठते थे, लड़ाई ज़्यादा करते थे। और पापा की थोड़ी सी दाड़ सुनते ही हम सब चुप हो जाते थे और पापा इस चेतावनी के साथ थोड़ी देर में सोने के आदेश देते थे कि फालतू में दीवे का तेल मत खत्म करो, जब तुम लोगों ने पढ़ना नहीं है तो चुपचाप से सो जाओ। और हम भी खुशी खुशी से सो जाया करते थे। चलो सोने की परमिशन तो मिल गई है। लेकिन एक बात मुझे आज भी सबसे ज़्यादा याद आती है। जब कभी मैं सुबह सुबह उठकर हाथ मुंह धोता हूँ तो मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं कि बचपन में जब मैं सुबह उठ के हाथ मुंह धोता था तो नाक से बिल्कुल काली जाली निकलती थी यार। अपनी नाक को मैं तब तक साफ करता था जब तक कालापन चला ना जाए। रात को जो दीवा जलता था ना मिट्टी के तेल वाला, बस उसी की जाली नाक में सुबह तक सारी की सारी जम जाती थी। और मुझे याद है कि गांव में बड़ी सी बड़ी जो खुमली यानी जिसको मिटिंगे बोलते हैं, जितनी भी होती थी ना, सब की सब दीवे की रोशनी में होती थी। ये मेरा बचपन था जो दीवे की रोशनी में बीता। और कमाल का बचपन था यार। आदत ऐसी हो गई थी कि मेरा बचपन उस दीवे की रोशनी में ऐसे बीता कि अगर घर में रोशनी भी नहीं है ना तो भी हम बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ निकालते थे। मतलब एक ऐसा गजब का एक्सपीरियंस था, मानो जैसे जादू है। हल्की रोशनी में भी ढूंढ लेते थे, लेकिन नहीं भी होती थी तो भी कहीं से भी ढूंढ के निकालते थे। एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था कि वो चीज़ वहाँ रखी है। धीरे धीरे जमाना बदलता गया। दीवे की जगह लैंप ने और लालटेन ने ले ली। फिर पेट्रोमैक्स से बिजली तक का सफ़र तय करते करते आज हम इस दौर में आ गए। बदलती दुनिया और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो दौर भी पीछे छूट गया। मगर कुछ भी कहो यार, वो जो दौर था ना वो बहुत गजब का था। समस्याएं होती थी तब भी सुविधाएं चाहिए थी। जब सुविधा है तब वो समस्याएं अच्छी लगती है कि वो दौर भी क्या दौर था। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम सब भी बचपन के इस दौर से गुजर चुके हो, तो बताना जरूर कैसा था वो तुम्हारा बचपन, तुम्हारा हमारा बचपन। कहीं यही तो मिलता जुलता बचपन तो नहीं था। और जो बचपन बीत गया है और जो समय फिर कभी लौट करके नहीं आएगा, बताना जरूर मुझे कमेंट करके। और खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, मुस्कुराते रहो। और मिलते हैं कल फिर एक नए किस्से के साथ। तब तक सुनते रहिए मन का रेडियो।